तो हेलो स्टूडेंट्स, लुकिंग टेक्निकल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो यहाँ पर जो है मैं आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। आप सभी को पता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो भारतीय वन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है क्लास 10th 12th वो सारी चीज़ यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 10th का यहाँ पर देख लेता हूँ। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी, यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएगा। जी हाँ, भारतीय वन के जो है सभी चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री का मिलेगा, केमिस्ट्री के बाद जो है आपको फिजिक्स का मिलेगा, फिजिक्स के बाद जो यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल सकता है। सिंपल सा आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, ठीक है गाइस, तो उस पर जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा, आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 चैप्टर, यहाँ पे फिजिक्स दिया रहेगा। फिजिक्स के बाद जो है आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो सिंपल सा क्या करना है आपको, बस जाके हमको जो है सिंपल सा मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा फास्ट खींचूँगा, थोड़ा फास्ट खींचने से, क्योंकि आपको रट्टा तो मारना नहीं, याद तो करना नहीं, आपको सिर्फ रिवीजन करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया कि अम्ल का सामान्य गुण क्या। अम्ल जो होता है सभी जानता है कि अम्ल का सामान्य गुण क्या होता है, तो खट्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे आंसर भी मेंशन कर दिया हूँ, बाद में आप देख लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लवण है, लवण कौन सा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ऑप्शन देखा जाए तो H2O, NaCl, H2SO4, NH4OH। तो यहाँ पर जो लवण हो जाएगा वो सिंपल सा आपका हो जाएगा NaCl। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी धातु जो है चमकीली होती है, कौन सी धातु जो है वो चमकीली होती है, ये आपको सिंपल सा बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा PB है, Al है, S है, C है। यहाँ पे जो चमकीली धातु ऑप्शन के हिसाब से Al है। जी हाँ, यहाँ पर चमकीली धातु यानी कि चमकीली धातु जो यहाँ पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से Al हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही हो जाएगा आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु का एक उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या बताना है, धातुओं का एक उदाहरण बताना। तो यहाँ पर Na है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे धातुओं का एक उदाहरण पूछा है, कि उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि CO2 का उपयोग किस क्षेत्र में होती है। CO2 का उपयोग जो है यहाँ पर पूछा गया है वो कौन से क्षेत्र में होता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्लास्टिक, खाद्य, दवा, धातु कर्म, कौन से क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो है खाद्य संरक्षण में जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाए। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 6 नंबर क्वेश्चन में देखें, थोड़ा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा कि NH4Cl का नाम क्या है। NH4 जो होता है उसका सिंपल सा साधारण नाम बताना है ऑप्शन के हिसाब से कि कौन हो जाएगा। तो सभी जानते हैं कि NH3 होगा तो अमोनिया हो जाएगा, NH4 है तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देख के सिंपल सा आंसर लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, पहले ही आंसर बता सकते हैं, ताकि जो आपको रिविजन हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा मैं छोटा करता हूँ तब आपको पूरा देखिए। चलिए क्या बोल रहा है, HCl का उपयोग किस में होता है, या क्या है क्वेश्चन में, हाँ किस में होता है, ऐसा है किस में होता है, HCl का उपयोग किस में होता है। धातु आकार में, औद्योगिक प्रक्रिया में, पेयजल में, ऊर्जा उत्पादन में, किस में होता है, आपको ऑप्शन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से औद्योगिक प्रक्रियाओं में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, CaCO3 का सामान्य नाम क्या है, यानी कि नॉर्मल जो नाम होता है CaCO3 का वो बताना है। तो बेकिंग सोडा, पोटास, जिसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से जो चूना पत्थर इसको बोला जाएगा। CaCO3 को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। संगमरमर भी होगा तो संगमरमर को भी CaCO3 ही हम लोग बोलते हैं, या
याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया वहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किस धातु का उपयोग बैटरी में होता है। बैटरी जो होता है, बैटरी में किस धातु का उपयोग होता है, ऐसा पूछा गया। तो बैटरी का जो है लिथियम Li का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयरन नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, Li हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर लिथियम का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जी हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको भारतीय भवन में पूछे जाते हैं। आप चाहे तो किसी से पता कर सकते हैं या फिर आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है सिंपल सा पूछे जाएंगे, ठीक है। NH3 का नाम क्या है। NH3 का नाम यहाँ पर पूछेगा, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। NH3 होगा तो अमोनिया होगा, NH4 हो जाएगा तो अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर। अमोनियम, सॉरी ये अमोनियम लग गया, अमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 11 में है कि SO2 का रासायनिक नाम क्या है। SO2 जो होता है वो सभी जानते हैं क्या होता है, उसका रासायनिक नाम बताना है। तो सल्फ्यूरिक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो SO2 का रासायनिक नाम आपको हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। MgO का नाम बताना है, क्या इसका नाम बताना है। Mg जो होता है MgO उसका नाम सिंपल सा आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटासियम है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर MgO, यानी कि सभी जानते हैं Mg से मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम और यहाँ पर O लगा हुआ है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 13 नंबर क्वेश्चन को देख के यहाँ पर पूछा गया, सिंपल से आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देख लेना है और 2 से 3 बार देख लोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम माइंड को में कोई भी चीज़ को रख सकते हैं, तो वो क्या होता है, विजुअलाइज होता है। किसी भी चीज़ को आप देख के अगर उसको माइंड में रखते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। जैसे कि आप किसी मूवी को देखते हैं तो उसका सीन आपको याद रहता है, इसी तरीक़े से जो है आप किसी चीज़ को देखते हो अच्छे से और 2 से 3 बार देख रहे हो तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जहाँ आप क्वेश्चन पढ़ोगे कौन सा यौगिक अम्ल है तो वहाँ पे ऑप्शन देख के डायरेक्ट मार दो H2SO4 मैंने पढ़ा था, वो मैंने वहाँ पे भी देखा था, वो माइंड में याद है कि H2 यौगिक क्या है, यौगिक अम्ल है H2SO4, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पूछा गया है धातुओं में किस प्रकार का बंधन होता है। अब यहाँ पे आप रक्षाबंधन जानते हैं, यहाँ पर पूछा है धातुओं में किस प्रकार का बंधन होता है। जैसे कि भाई बहन में होता है उसे धातु में कौन सा बंधन होता है, यहाँ पर धात्विक बंधन हो जाएगा। धातु है तो धात्विक बंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि Cl2 का नाम क्या है। Cl2 का नाम पूछा गया है कि क्या है, क्लोरीन है, लवण है, क्लोरीन अम्ल है, पानी है, क्या है। तो यहाँ पर जो है Cl2 का जो रासायनिक नाम है जो क्लोरीन गैस हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर, क्लोरीन गैस, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कार्बन का महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है। कार्बन का महत्वपूर्ण यौगिक यहाँ पर पूछा गया, तो ऑप्शन में H2SO4, CH4, NaCl, NH3 दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ जल, कार्बन, अमोनिया, नमक, ये सारा दिया है। तो यहाँ पर जो है CH4 जाएगा, हम जानते हैं सभी CH4, CH2 सभी जानते होंगे क्या होता है, मीथेन, मीथेन सभी पढ़े होंगे तो पता ही होगा। यहाँ पे कार्बन एक महत्वपूर्ण यौगिक किसका है, CH4 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 17 में पूछा गया है कि NaOH का क्या नाम है। यहाँ पे NaOH का नाम पूछा गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पर जो NaOH का जो नाम हो जाएगा वो सिंपल सा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 17 को 18 में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कौन सी गैस जलने के लिए आवश्यक है। कौन सी गैस जो है कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, कौन सी गैस जो है जलने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो गैस सभी जानते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन नॉट बी फायर, नॉट बी बर्न एनीथिंग, मतलब आप ना तो आग लगा सकते हैं ना तो वहाँ पे आग कोई चीज़ लेके जा सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया CaSO4 का सामान्य नाम पूछा गया है, यानी कि सामान्य नाम क्या होता है CaSO4 का, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बताना है। जिसमें होता है सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। CaSO4 यहाँ पे जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम SO4, कैल्शियम। यहाँ पे ऑप्शन मुझे लगता है शायद मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वैसे
देख लीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, आप लोग हमें इसी का आंसर जो है कमेंट करके बताइए क्या होगा, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन में आंसर में जिस्म लिखा हुआ है, जिस्म भी हो सकता है, ऐसे SO4 को बोल सकते हैं जिस्म, बट आप हमें एक आप आंसर बताइएगा कि इसका क्या होगा। ये इस क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जाता हूँ, कमेंट में बताइएगा। CO का नाम क्या है? वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO बोलते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। आप शायद याद किए होंगे, रट्टा होंगे, आई डोंट नो क्या किए हैं, बट आप देख लीजिएगा, ठीक है। H2CO3 का नाम क्या है? H2CO3 सभी जानते हैं कि H2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर एसिटिक है, कार्बोनिक है, फॉस्फोरिक है, सल्फ्यूरिक है, तो हम लोग कार्बोनिक अम्ल को बोलते हैं H2CO3। ऑप्शन नंबर 21 हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोगों का इसका PDF चाहिए, ठीक है, यहाँ पर देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन है, PDF चाहिए विद आंसर भी दिया हुआ है, PDF के साथ आंसर भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। क्या करना है आपको, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है और वहाँ से हमको जो है मैसेज कर देना है, सिंपल सा मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा। और आपको नंबर भी एक शो हो रहा होगा, ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन जाइएगा, नंबर होगा, उस पर हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये PDF डायरेक्ट आपको सेंड कर दूँगा। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लवण किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? लवण किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? तो सिंपल सा यहाँ जो है अम्ल और क्षार के जानते हैं कि अम्ल और क्षार के बीच में मिडिल में क्या होता है, लवण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सी धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है? कौन सी धातु जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है? तो सभी जानते हैं कि सोडियम जो पानी के साथ रिएक्शन कर जाती है, ठीक है। SO2 का क्या है? SO2 क्या है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि SO2 क्या है। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जो है डायरेक्ट इसको डायरेक्ट, जैसे कि SO2 देखिए, डायरेक्ट देखें तो वहाँ से हम कहेंगे सल्फेट आयन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, सल्फेट आयन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, एक से दो बार वीडियो को देख लेना, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए बोलते हैं Na2SO4 का नाम क्या है? फिर से यहाँ पे Na2SO4 का नाम ही बताना है, तो ये भी क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन आ गया था, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि ZNO का उपयोग किस में होता है? पानी में होता है, औषधि में होता है, फर्टिलाइजर में होता है, कागज़ बनाने में, किस में होता है? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि ZNO का उपयोग किस में होता है। तो ज़्यादातर उपयोग जो होता है औषधि में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया। 27 में पूछा गया HNO3 का क्या नाम है? HNO3 का नाम बताना, नाइट्रिक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन कार्बोनेट है, कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो नाइट्रिक अम्ल हम बोलते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में क्या पूछा गया है, यहाँ पे हम देखें कि धातुओं का एक सामान्य गुण क्या होता है? धातु क्या होता है? धातु सभी जानते हैं कि उसका एक ही गुण होता है, क्या होता है? ऑप्शन में दिया हुआ अच्छेक कंडक्टर का गुण होता है धातु। ऑप्शन के हिसाब से ये मैं बताया हूँ, ठीक है। वैसे तो धातु के बहुत सारे गुण हैं, आप पढ़े होंगे धातु अधातु, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे आप। तो अब एग्जाम आ गया है तो आप उतना पढ़ने के पास टाइम नहीं, बस रिवीजन करते जाइए, रिवीजन फटाफट रिवीजन मारिए। क्या है H2O का रासायनिक नाम क्या है? डायरेक्ट आपको यहाँ पर मैं अगर बता दूँ तो सभी जानते होंगे, तो अमोनिया मारा गया, जल, ऑप्शन में बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 में क्वेश्चन क्या पूछा गया, CaCO2 का यहाँ पर उपयोग किस में होता है? CaCO2 का उपयोग यहाँ पर बताना है, सभी जानते हैं जल औषधि में होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात है 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा यौगिक धात्विक प्रबंधन प्रदर्शित करता है? H2O करता है, NaCl करता है, MgO करता है, CO2 क्या कौन सा करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से MgO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, लवण की पहचान किससे होती है? सिंपल सा जानते होंगे कि लवण जो होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है। तो नमकीन कहाँ दिया हुआ, खट्टा मीठा नमकीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 33 में क्या पूछा गया कि H3COOH का जो नाम क्या है वो क्या होता है? तो सभी जानते हैं कि क्या उसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब तो आपके माइंड में सेट ही होगा क्या बोला जाता है। CaOH का नाम क्या होता है? CaOH का नाम क्या होता है? CaOH का नाम देखे थे कैल्शियम
ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सेम हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा ओहो NaOH का क्या नाम है, तो सभी जानते हैं क्षार हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएंगे 5 जो है 3 to 5 क्वेश्चन आराम से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। NaOH का नाम क्या है, NH3 का नाम क्या है, ऐसा आप डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देंगे। चलिए बोलते हैं 36 में क्वेश्चन। 36 में कौन सी गैस जो है अग्नि को बुझाने में मदद करती है, मतलब आग को बुझाने में मदद करती है, तो सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो मदद करती है, CO2 हो जाएगा। तब तक 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं H2SO का H2S का क्या नाम है, सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन सल्फेट को हम लोग H2S बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि धातु का उच्चतम मेल्टिंग पॉइंट कितना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो धातु का उच्चतम कौन सा होता है, मतलब हाई किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा टंगस्टन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, शायद टंगस्टन ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं क्या किया गया, कौन सी गैस जलने के लिए आवश्यक हो, वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। कौन सी गैस जलने के लिए होता है, तो ऑक्सीजन गैस होता है, इससे पहले भी पढ़े होंगे ऊपर में। H2O2 का नाम सभी जानते हैं कि H2O2 का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, चलिए यहाँ पर 41 का क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी यौगिक धातु के आयन से बना होता है, कि कौन सी, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है H2NaCl, CO2, C6H12O6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NaCl, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि H2SO4 का उपयोग किसमें होता है, खाद्य में, उद्योग में, ऊर्जा में, जल शुद्धिकरण में, कौन से हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 42 का सही आंसर हम देखें तो हो जाएगा औद्योगिक प्रक्रियाओं में जो है H2SO4 का उपयोग होता है। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर बात करते हैं CaOH का उपयोग क्या है, रासायनिक में, निर्माण में, जल में, शुद्धि में, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपको, तो सिंपल सा निर्माण में हम लोग इसको CaOH का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि CH4 का उपयोग, फिर से यहाँ पे मीथेन का उपयोग पूछा गया है, कार्बन ईंधन, ठोस औषधि, तो किस में जो है ईंधन में इसका ज़्यादातर उपयोग होता है, सभी जानते हैं, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 45 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि कौन सा तत्व जीवन के लिए आवश्यक है, कौन सा तत्व जो ऐसा है वो जीवन के लिए आवश्यक है, तो कार्बन जो है ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि HCl और NH के बीच का प्रतिक्रिया होती है, दोनों के बीच की जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो ऑप्शन में अम्ल क्षार प्रतिक्रिया, जल यौगिक प्रतिक्रियाएं, जो भी होती है इसका दोनों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर 46 का। ठीक है, 46 ए हो जाएगा। 47 में पूछा गया है कि कार्बन की सामान्य अवस्था कौन सी होती है, ये तो 100% आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि कार्बन की सामान्य अवस्था क्या होती है, गैस होती है, ठोस होती है, तरल होती है, यहाँ पर जो कार्बन जो होती है वो क्या होती है, ठोस होती है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया। 48 नंबर क्वेश्चन को देखें तो SO2 का उपयोग किस में होती है, खाद में होती है, धातु कर्म में होती है, जल में होती है, निर्माण में होती है, तो SO2 का होता है सिंपल सा खाद्य संरक्षण में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी जल की प्यास बुझने के लिए नहीं होती, कौन सी गैस जो ऐसा कौन है जो जल की प्यास जिससे हम जो बुझने के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं या बुझने के लिए नहीं, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस सभी जानते हैं कि N2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर। NaHCO3 का नाम क्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से सभी जानते होंगे कि NaHCO3 का सामान्य नाम हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं आपको पार्ट 2 में फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जो कि भारतीय भवन से लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन क्या है, भारतीय भवन से लिए गए, जिसकी मानव नेत्र की लेंस का कार्य क्या है, ये सारे जो है भारतीय भवन से क्वेश्चन लिए गए हैं। देख सकते हैं ये सारा जो है, जैसे कि प्रकाश की तरंग का क्या व्यवहार होता है, विद्युत धारा का क्या प्रभाव होता है, ये सारा जो है MCQ आपको लिए गए हैं। एक लेंस किस प्रकार
प्रकार की सामग्री से बना होता है, कांच से, धातु से, ये सारे जो है आपको मिल जाएंगे भारतीय भवन में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।